नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की राशन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से पूरे देश में राशन कार्ड पर 5 नई योजनाएं चलाई जाएंगी। देश के सभी राज्यों में आम जनता को इन योजनाओं का जो फायदा है वो प्रदान किया जाएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आ रही है, अब सरकार की तरफ से राशन के साथ साथ नगद रुपए देना शुरू किया जाएगा। आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, अगर आपको राशन मिलता है तो हर राशन कार्ड धारक परिवार को 1000 रुपये प्रति महीना की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है और आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। एक राशन कार्ड पर एक परिवार को इस योजना का फायदा दिया जाएगा जिसमें 1000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके परिवार में नौकरी नहीं है, राशन कार्ड है और बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक राशन कार्ड धारक परिवार के एक बच्चे को, पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे को 15,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। यानी एक राशन कार्ड पर एक बच्चे को ही ये फायदा दिया जाएगा। इस योजना से दोस्तों सरकारी स्कूलों में नामांकन भी बढ़ेगा। राशन कार्ड धारक परिवारों को बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता राशि भी मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि राशन कार्ड धारक परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है जिससे आम लोगों को महंगाई के दौर में सीधी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को अब हर महीने 1000 रुपये की नगद सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही मुफ्त चावल, गेहूं, दाल, सोयाबीन और सरसों का खाद्य तेल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले यह सुविधा केवल कुछ राज्यों तक थी, लेकिन अब इसे सरकार पूरे देश में लागू करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार मिलेगा। तो इससे प्रत्येक परिवार में कमाने वाला सदस्य होगा दोस्तों, जिससे उनके घर परिवार का खर्च अच्छे तरीके से चल सकेगा। इसके साथ ही जिन परिवारों में सरकार की तरफ से फ़ायदा अभी तक पक्का मकान का नहीं दिया गया है और अगर उनके पास पक्का मकान नहीं है तो अब सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। बीपीएल परिवार में शामिल महिलाओं को एक सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है और आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं है तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक सिलाई मशीन जो है वो बिल्कुल फ्री में प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे जहाँ पर महिलाओं को फ्री में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जाएगा। ये फ़ायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को ही सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कई राज्यों में इस योजना को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इन राज्यों में सबसे पहले राशन के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन अब नगद सहायता को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 15 जनवरी से कई नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब लाभार्थियों को केवल चावल और गेहूं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि नमक, आलू और चीनी जैसी जरूरी वस्तुएं भी राशन के साथ दी जाएंगी। एक महीने में 2 किलोग्राम चीनी राशन कार्ड धारक परिवारों को दी जाएगी, 2 किलोग्राम आलू दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 लीटर सरसों का तेल और अन्य खाद्य सामग्रियाँ जो है वो राशन की दुकान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नई राशन योजना के तहत देश भर में पुराने और सभी नए पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा राशन दुकानों के माध्यम से दाल, तेल और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कई राज्यों में स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा, साबुन और अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी दी जाती है। और अभी दोस्तों संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, मकर संक्रांति का, तो उस त्यौहार के ऊपर महिलाओं को एक साड़ी दी जाएगी, पुरुषों को जो है वो गमछा दिया जाएगा। और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, अन्य राज्यों में वहाँ पर महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को जो है वो यहाँ पर लुंगी भेंट की जाएगी। तो राशन कार्ड पर कई सारी वस्तुएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। 100 रुपये में राशन किट का वितरण भी किया जाएगा, जिससे आपको राशन का पूरा सामान मात्र 100 रुपये में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सरकार ने राशन व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया है। जिन परिवारों को नगद सहायता और मुफ्त राशन दोनों का लाभ लेना है उनके लिए राशन कार्ड अपडेट कराना जरूरी कर दिया गया है। अपडेट पूरा होने के बाद ही राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और फ्री राशन का वितरण सुचारू रूप से जारी रहेगा।
गरीब परिवारों के लिए योजना बनी नई उम्मीद। सरकार की यह पहल देश के कमजोर और ज़रूरतमंद वर्ग के लिए राहत की नई किरण साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ आर्थिक दबाव कम होगा बल्कि खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। जानकारों का मानना है कि भविष्य में इस योजना के दायरे और लाभों को बढ़ाया जा सकता है। राशन कार्ड धारक परिवारों को कई तरीके के जो फायदे हैं वो मोदी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। राशन में चावल को लेकर कोई न कोई खबर अक्सर चर्चा में रहती है। कई बार राशन चावल की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं। सरकार राशन व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को चावल का जो वितरण है वो करती है। चावल पहुंचाने में 1 किलो चावल पर सरकार को लगभग 40 रुपये का खर्च आता है, जो राशन कार्ड धारकों को फ्री में या कुछ रुपयों में दिया जाता है। तो अब दोस्तों सरकार ये चाहती है कि राशन कार्ड धारक परिवारों को चावल की जगह 1000 रुपये नकद पहुंचाया जाए। राशन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में जो कमी है उन्हें दूर करने के लिए सीधे पैसे देने की व्यवस्था को विशेषज्ञ बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर सरकार अनाज बांटने में होने वाला खर्च सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में डाल दे तो कई फायदे हो सकते हैं। इससे बीच के लोगों का दखल कम हो जाएगा और गड़बड़ियां रुकेंगी और लोग अपने आसपास के बाजार से अपनी ज़रूरत का खाना खरीद सकेंगे, जिससे खाने की क्वालिटी भी सुधार होगा। कर्नाटक की अन्नभाग्य योजना का इसका अच्छा उदाहरण है। इस योजना से लोग बेहतर और पौष्टिक खाना खरीद पा रहे हैं और नए बैंक खाते खुलने से बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़ गए हैं। जीते बैंक से उनके सरकार को ट्रकों, गोदामों और उनके रख रखाव पर खर्च नहीं करना पड़ता। गांव में पैसा आने से वहां पर कारोबार भी तेज होता है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से जो है कर्नाटका राज्य के अंदर एक योजना चलाई गई है, अन्नभाग्य योजना। इस योजना में कर्नाटका के अंदर राशन कार्ड धारक परिवारों को 1000 रुपये सीधा उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है, जिससे राशन कार्ड धारक परिवारों को काफ़ी मदद मिलती है और वहाँ पर राशन की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। हालांकि पूरी राशन व्यवस्था को एकदम से पैसे वाली योजना में बदलना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को धीरे धीरे कदम उठाने होंगे। लोगों को 12 से 18 महीने तक यह चुनने का मौका देना चाहिए कि वे राशन लें या पैसा। महंगाई और बाज़ार के दाम के हिसाब से मिलने वाली रकम को समय समय पर बढ़ाना भी ज़रूरी है। या जहाँ बैंक की सुविधा कम है वहाँ पर पैसों की जगह खाने के कूपन दिए जा सकते हैं। अगर 1 किलो पर 40 रुपये खर्च माने तो 25 किलो चावल लेने वाले 5 लोगों के परिवार को हर महीने 1000 रुपये जो है वो मिल सकते हैं। खाने की सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि इज्जत के साथ अच्छा खाना मिलना भी ज़रूरी है। अगर डिजिटल तकनीक का सही इस्तेमाल करके साफ़ सुथरी व्यवस्था बनाई जाए तो गरीबों को सही मायनों में खाने का फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों कर्नाटका राज्य के अंदर सरकार की तरफ से 1000 रुपये की सहायता राशि राशन कार्ड धारक परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है और अन्य भी कई फ़ायदे जो है वो दिए जा रहे हैं। तो सभी राज्यों के राशन कार्ड से जुड़ी जानकारियां आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पर हम देते रहेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बेहद ज़्यादा धन्यवाद।